सब्र का फल। गर्मियों की एक दोपहर थी। लाहौर के पुराने इलाके में मिट्टी की दीवारों वाला एक छोटा सा घर था। उस घर में अब्दुल्ला अपनी वालदा के साथ रहता था। बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। घर की हालत तंग थी, लेकिन अब्दुल्ला की वालदा हमेशा कहते, बेटा, रिस्क का वादा अल्लाह का है, मेहनत हमारी, बरकत उसकी। अब्दुल्ला 17 साल का था। स्कूल के बाद वो एक दर्जी की दुकान पर काम सीखता था। रोजाना 300 रुपए मिलते, जिनसे घर का चूल्हा जलता। दर्जी उस्ताद का नाम हाजी करीम था। सख्त मिजाज लेकिन दिल का नेक। वो अब्दुल्ला को कहता, काम में सफाई और नीयत में सफाई दोनों जरूरी हैं। धोखा दिया तो बरकत उठ जाएगी। एक दिन दुकान पर एक अमीर आदमी आया। उसने महंगे कपड़े का जोड़ा सुलने को दिया और कहा, जल्दी कर दो, शादी पर पहनना है। हाजी करीम ने अब्दुल्ला को जिम्मे दिया। अब्दुल्ला ने पूरी रात जागकर बड़ी मेहनत से जोड़ा तैयार किया। अगली सुबह जब वो आदमी आया तो जोड़ा देखकर खुश हो गया। उसने इनाम के तौर पर 5,000 रुपए अब्दुल्ला की तरफ बढ़ाए। अब्दुल्ला की आंखें चमक गईं। 5,000 रुपए, यानी पूरा महीना आराम से गुजर जाता। लेकिन उसी वक्त हाजी करीम ने कहा, यह इनाम मेरा है, काम मेरी दुकान का है, सिलाई मेरी मशीन की है, तुम नौकर हो। अब्दुल्ला का दिल टूट गया। उसने चुपचाप सर झुका लिया। वालदा की बात याद आई, सब्र करना बेटा, जबान से शिकायत नहीं, अल्लाह से उम्मीद। उस रात अब्दुल्ला ने वालदा को सारा किस्सा सुनाया। वालदा ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह देख रहा है, वो बेहतर देने वाला है। अब्दुल्ला ने वुजू किया, 2 नफिल पढ़े और दुआ की, या अल्लाह, तू दिलों का हाल जानता है, मुझे हलाल रिस्क और सब्र दे। कुछ दिन गुजर गए। एक सुबह दुकान के बाहर शोर था। वही अमीर आदमी गुस्से में खड़ा था। उसने जोड़ा वापस फेंका और चलाया। ये देखो, इस्तर उल्टा लगाया है, मेरी शादी में बेइज्जती हो गई। हाजी करीम ने जोड़ा उलट पलट कर देखा। वाकई गलती हुई थी, लेकिन ये गलती अब्दुल्ला ने नहीं की थी। रात को हाजी करीम का बेटा जल्दी में काम खराब कर गया था। हाजी करीम को सारी बात याद आ गई। उसका चेहरा शर्म से झुक गया। अमीर आदमी ने मुआवजा मांगा। हाजी करीम ने मजबूरी में 20,000 रुपए दिए। दुकान पर सन्नाटा छा गया। जब अमीर आदमी चला गया तो हाजी करीम ने अब्दुल्ला को बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटे, मैंने तुम्हारा हक मारा था। 5,000 रुपए तुम्हारी मेहनत के थे। अल्लाह ने मुझे फौरन सबक दिया। धोखे का अंजाम हमेशा नुकसान है। उसने जेब से 10,000 रुपए निकालकर अब्दुल्ला के हाथ पर रखे। ये रखो, और आज से तुम नौकर नहीं, मेरे शरीक हो, आधी कमाई तुम्हारी। अब्दुल्ला ने पैसे वालदा के हाथ पर रखे तो वालदा मुस्कुराई। देखा बेटा, सब्र का फल मीठा होता है। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ भी सुनी और इज्जत भी बढ़ा दी। उस दिन के बाद दुकान का नाम बदलकर हाजी एंड अब्दुल्ला टीलर्स रख दिया गया। अब्दुल्ला ने काम में और भी मेहनत की। घर के हालात बेहतर हुए। वो हर जोड़े पर बिस्मिल्लाह पढ़कर सिलाई शुरू करता। गैब से बरकत आती गई। 2 साल बाद अब्दुल्ला ने अपनी दुकान खोल ली। की दुकान पर लिखा था, मेहनत, ईमान, सब्र। लोग दूर दूर से कपड़े सुलवाने आते, क्योंकि उनको पता था यहाँ धोखा नहीं, दुआ मिलती है। एक दिन वही अमीर आदमी फिर आया। अब उसके बाल सफेद हो चुके थे। उसने अब्दुल्ला को पहचान लिया और कहा, बेटा, मुझे माफ कर। उस दिन मैंने तुम्हारे उस्ताद को जलील किया था, लेकिन आज समझ आया अल्लाह के इंसाफ में देर नहीं। अब्दुल्ला मुस्कुराया, भाई, माफी अल्लाह से मांगे, मैं तो बस अपना काम करता हूँ। उसने उस आदमी का जोड़ा मुफ्त सी दिया। अमीर आदमी की आंखें भर आईं। अब्दुल्ला ने अपनी वालदा के लिए नया घर बनवाया।